नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई BLLB, LLB और LLM के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे वो किस प्रकार से होंगे, उसकी जो गाइडलाइन जारी की है, सॉफ्टवेयर किस प्रकार से काम करेगा वो, उसके संबंध में सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। उसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी कुछ ज़रूरी अपडेट्स हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें वीडियो में बताई जाएंगी जिन्हें आप अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो हो सकता है ऑनलाइन पेपर में गड़बड़ आप कर दें। इसी के साथ दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम रिजल्ट की। तो दोस्तों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा BBA थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बृहस्पतिवार से रिजल्ट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। दोस्तों, रिजल्ट किस प्रकार से चेक करते हैं उसकी एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो चैनल को फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली। दोस्तों, DLED के जो हैं रजिस्ट्रेशन चालू होने वाले हैं 20 जुलाई से। तो खबर यह है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि डाइट, CTE वाराणसी एवं निजी DLED प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2021 के तहत DLED प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट https://updled.gov.in पर जाकर 20 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि 10 अगस्त रखी गई है। दोस्तों, इस विज्ञापन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं आपको लिंक में इसको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि ऑनलाइन पंजीकरण वो 20 जुलाई की दोपहर से प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, ऑनलाइन पंजीकरण की जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 11 अगस्त रखी गई है। पूर्ण आवेदन के प्रिंट आउट लेने की लास्ट डेट जो है वो 12 अगस्त रखी गई है। दोस्तों, ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन जो है स्वीकार और विचारणीय नहीं होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की तरफ। दोस्तों, बात करते हैं पॉलिटेक्निक की। तो दोस्तों, पॉलिटेक्निक संस्थानों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। छात्र JEECUP.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी तक प्रवेश की तिथि निर्धारित नहीं है। इस बार प्रवेश परीक्षा JEE की तर्ज पर पूर्ण रूप से ऑनलाइन होगी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल को देखते हुए पॉलिटेक्निक की भी परीक्षाएं ऑनलाइन होने जा रही हैं इस बार। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने मुख्य टॉपिक की तरफ। विश्वविद्यालय द्वारा LLB, BLLB, LLM की ऑनलाइन परीक्षाएं कराने हेतु जो मैनुअल जारी किया गया है कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन परीक्षाएं देंगे, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बढ़ते हैं कंटेंट की तरफ। तो कंटेंट में इन्होंने दिया हुआ है कैंडिडेट लॉगिन एंड डैशबोर्ड, प्री एग्जामिनेशन स्टेप्स, प्रोसेस फ्लो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। इसमें भी एक ऑप्शन है सब्जेक्टिव असेसमेंट विद इमेज अपलोड ऑप्शन एंड MCQ। उसके बाद है दोस्तों प्रोक्टरिंग ड्यूरिंग द असेसमेंट और फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट। बढ़ते हैं दोस्तों इसके पहले पेज की तरफ। तो दोस्तों, कैंडिडेट लॉगिन और डैशबोर्ड में इन्होंने दिया हुआ है एक URL है। फिलहाल मैंने ये URL खोल के देखा था, ये काम नहीं कर रहा है। तो ये ज़रूरी कि आपकी जो ईमेल आईडी जो आपने प्रोवाइड कराई है उस पर आपको लिंक मिलेगा जहाँ से आप इस URL को खोल सकेंगे, क्योंकि उसमें आपका यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह सभी आएगा। दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने येलो में मार्क करके ये लिखा है ए लैपटॉप डेस्कटॉप विद कैमरा और स्मार्टफोन इज़ रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। यानी कि दोस्तों, लैपटॉप या डेस्कटॉप कैमरे के साथ या स्मार्टफोन ज़रूरी है इस ऑनलाइन टेस्ट के लिए। नीचे दोस्तों इन्होंने
प्रीफर्ड ब्राउज़र करके लिखा है। जो ब्राउज़र जिसमें आप टेस्ट देंगे, जो इंटरनेट ब्राउज़र होता है नेट सर्फ करने के लिए, वो कौन सा होना चाहिए उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो उन्होंने लिखा है कि फॉर टेकिंग द टेस्ट रिकमेंडेड ब्राउज़र्स आर गूगल क्रोम वर्जन 75 और अबव, मोज़िला फायरफॉक्स वर्जन 70 और अबव। तो दोस्तों इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए या ऑनलाइन टेस्ट को देने के लिए गूगल क्रोम ब्राउज़र या मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र होना ज़रूरी है। तो आप इनको अपडेट कर लें अभी अपने पीसी में, या एग्ज़ाम देने से पूर्व इनको अपडेट रखें। आगे लिखते हैं दोस्तों कि टेस्ट शुड नॉट बी टेकन ऑन सफारी ब्राउज़र और एनी अदर डिवाइस ब्राउज़र। जो सफारी ब्राउज़र होता है या कोई और भी ब्राउज़र होता है उसमें टेस्ट नहीं होगा। सिर्फ क्रोम ब्राउज़र चाहिए आपको या फायरफॉक्स चाहिए। दोस्तों जो लिंक आपको विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाएगा उसको आप ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का वेब पेज खुलकर आएगा। इसमें दोस्तों यूज़र नेम आपका मांगा है और पासवर्ड जो कि आपको विश्वविद्यालय प्रोवाइड करेगा, उसकी सहायता से आप लॉगिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों इसके अगले पेज की तरफ। इसमें दोस्तों नीचे लिखा हुआ है ऑन लॉगिन कैंडिडेट विल बी एबल टू सी द टेस्ट असाइंड, कैंडिडेट विल गेट जस्ट वन अटेम्प्ट टू कंप्लीट द असेसमेंट, द टेस्ट सिलेक्शन पेज अपीयर्स एज बिलो। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि जब आप लॉगिन कर लेंगे जो भी टेस्ट आपका होने वाला है वो वहाँ पर शो करेगा। एक टेस्ट करने के लिए, एक असाइनमेंट करने के लिए या एक पेपर करने के लिए आपको एक ही अटेम्प्ट मिलेगा। जो पेपर सिलेक्शन का पेज होगा वो किस प्रकार से, वो नीचे देखते हैं। दोस्तों इस प्रकार की विंडो आपके पास खुल के आएगी अगली जब आप लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों टेस्ट असाइन लिखा हुआ है और टेस्ट टेकन लिखा हुआ है, यानी कि कितने पेपर आपको असाइन हुए हैं और कितने आपने उसमें से दे दिए हैं। बढ़ते हैं इसके अगले पेज की तरफ। यहाँ पर दोस्तों देखिए रिक्वायरमेंट दी हुई है आपको। सबसे पहले कैमरा, इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले कैमरा होना ज़रूरी है आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में। उसके बाद माइक्रोफोन। जी हाँ दोस्तों, मैंने कल वीडियो में बताया था कि माइक्रोफोन भी होना ज़रूरी है। तो कैमरा और माइक्रोफोन बहुत ज़रूरी चीज़ें हो गई हैं। वेबकैम में वैसे तो माइक्रोफोन लगा आता है अगर आप अलग से इनबिल्ट करते हो, या लैपटॉप वगैरह में भी माइक्रोफोन लगा आता है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में कैमरा और माइक्रोफोन नहीं है तो आप अलग से वेबकैम लगा सकते हैं, उसमें दोनों ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ब्राउज़र की। तो सजेस्ट जो इन्होंने ब्राउज़र किए हैं वो क्रोम ब्राउज़र है या फायरफॉक्स ब्राउज़र है। इनको आप अपडेट कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सबसे मुख्य बात आती है इंटरनेट स्पीड की। तो दोस्तों इन्होंने जो सजेस्ट किया है वो 1 MBPS की स्पीड आपको सजेस्ट की है। जी हाँ दोस्तों, कल ही मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आपको अच्छे इंटरनेट की ज़रूरत होगी। बढ़ते हैं दोस्तों इसके अगले पेज की तरफ। ये एक रजिस्ट्रेशन टाइप की विंडो आ गई है यहाँ पर, जहाँ पर आपका जो है फेस कैम के थ्रू, वेब कैम के थ्रू आपका फ़ोटो लिया जाएगा, वो फेस ट्रैकिंग के काम में आएगा। तो सबसे पहले ऊपर ये लिखते हैं कि एज इट इज़ अ रिमोट प्रोक्टोरिंग असेसमेंट प्लीज़ मेक श्योर यू हैव अ फंक्शनल वेब कैम और फ्रंट कैमरा ऑन योर मोबाइल डिवाइस। फेस ट्रैकिंग इज़ enabled फॉर असेसमेंट। तो दोस्तों इनके कहने का मतलब है कि आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में वेबकैम होना चाहिए या आपके मोबाइल फ़ोन में फ्रंट कैमरा भी होना चाहिए। तो दोस्तों इन्होंने स्टेप 1 इस पे दिया हुआ है, कैंडिडेट क्लिक्स हिज इमेज यूजिंग वेबकैम और फ्रंट कैमरा ऑफ द मोबाइल डिवाइस। तो यानी कि आपको वेबकैम या अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरा के थ्रू एक पिक्चर क्लिक करनी होगी आप अपनी। तो दोस्तों इसमें इन्होंने कुछ ज़रूरी चीज़ें बताई किस प्रकार से आपको पिक्चर क्लिक करनी है। तो दोस्तों इन्होंने लिखा है कि सिट स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, देयर शुड बी अ प्रॉपर लाइटिंग ऑन योर फेस। यानी कि कैमरा के सामने आपको बिल्कुल सीधे बैठना है और अच्छी लाइटिंग आपके चेहरे पर आनी चाहिए ताकि आपका चेहरा साफ साफ कैप्चर हो सके। दोस्तों डोंट में इन्होंने लिखा है कि डू नॉट लुक अवे, योर फेस शुड नॉट बी आउटसाइड द कैमरा फ्रेम। यानी कि आपके कैमरा फ्रेम से
आपका चेहरा इधर उधर नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल सीधे बैठ के ये सबसे पहले कैप्चर करना है। यहाँ पर दोस्तों दो चीज़ें और दी हुई हैं। रीटेक इमेज, आप अगर पहली पिक्चर से संतुष्ट नहीं हैं तो उसको रीटेक कर सकते हैं, दोबारा पिक्चर ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो कैप्चर्ड इमेज शो करेगा ये। इसके बाद दोस्तों आप प्रोसीड का बटन दबा के जब आपका बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर क्लिक हो जाए तो आप आगे इसमें बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हम भी आगे बढ़ते हैं इसके वेब पेज में। नेक्स्ट स्टेप में बोल रहा है दोस्तों ये, कैंडिडेट क्लिक्स हिज आईडी प्रूफ इमेजेस। आईडी प्रूफ कैन बी एनी कॉलेज आईडी, स्टूडेंट आईडी और एनी गवर्नमेंट आईडी कार्ड। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो आपका एडमिट कार्ड है उसी की पिक्चर अपने मोबाइल के थ्रू आपको क्लिक करनी है। देखते हैं किस प्रकार। प्लीज़ शो योर आईडी कार्ड लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यानी कि आपको बिल्कुल सीधा कैमरे के आगे उसको रखना है और उसका एक फ़ोटो बिल्कुल साफ साफ क्लिक करना है। दोस्तों लिखते हैं कि ये आपको टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं क्लिक करना है, बिल्कुल सीधा रख के आपको क्लिक करेंगे। इतनी जनरल चीज़ें आप सभी जानते भी होंगे। दोस्तों इसमें भी वही ऑप्शन है, अगर आपका आईडी कार्ड या एडमिट कार्ड सही से कैप्चर नहीं हुआ है तो उसको रीटेक आप कर सकते हैं, और जब ठीक प्रकार से वो कैप्चर हो जाए तो आप प्रोसीड का बटन दबा के उसको आगे जा सकते हैं। पढ़ते हैं दोस्तों आगे क्या लिखा है उसकी तरफ। दोस्तों स्टेप 3 में इन्होंने दिया हुआ है कि एज सुन एज सिस्टम अप्रूव्स द कैंडिडेट गेट्स नोटिफिकेशन, पोस्ट अप्रूवल कैंडिडेट विल मूव टू इंस्ट्रक्शन पेज। यानी कि तीसरे स्टेप में कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही सिस्टम अप्रूव हो जाएगा आपका तो कैंडिडेट यानी कि आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। अप्रूवल से पहले कैंडिडेट जो है इंस्ट्रक्शन पेज की तरफ जा सकता है। दोस्तों चौथे स्टेप में ये लिखते हैं कि कैंडिडेट नीड टू रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड चेक द एक्सेप्टेंस बटन एंड क्लिक ऑन द प्रोसीड नाउ। यानी कि दोस्तों चौथे स्टेप में बोल रहे हैं कि कैंडिडेट को इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ने की ज़रूरत है। जो उसमें एक्सेप्टेंस बटन दिया हुआ है यानी कि ये वाला, इसको आपको चेक करना है, क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसीड नाउ पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। ये दो चीज़ें आपको करनी है, चेक करना है ये और प्रोसीड नाउ पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। इंस्ट्रक्शन दोस्तों आपको वहाँ पर मिलेंगे, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। दोस्तों आगे लिखते हैं कि वेटिंग लॉन्च, यानी कि जब वेटिंग चालू हो जाएगी तो प्रोसीड वाला बटन जो है वो ग्रीन हो जाएगा, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसका मतलब है कि टेस्ट आपका रेडी, यानी कि पेपर आपका रेडी है देने के लिए। और नीचे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हुए हैं, उनको आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा क्योंकि डेमो टेस्ट भी एक बार यूनिवर्सिटी ज़रूर कराने वाली है। बढ़ते हैं इसके अगले पेज की तरफ। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो यहाँ पर बताई गई है। इसमें लिखा गया है प्रोसेस फ्लो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। दोस्तों ये लिखते हैं कि ड्यूरिंग द असेसमेंट इफ़ कैंडिडेट ट्राइज टू नेविगेट टू अदर विंडो, यानी कि अगर आप जो टेस्ट विंडो है उससे कोई और विंडो को खोलने की कोशिश करते हैं तो दे विल गेट नेविगेट वार्निंग्स, यानी कि फिर आपको वार्निंग मिलना शुरू हो जाएंगी। इसमें टोटल 10 वार्निंग आपको शायद शो कर रही हैं, पता नहीं वहाँ पर कितनी वार्निंग आपको मिलेंगी। तो जैसे ही अगर आप किसी और विंडो पर जाना चाहेंगे या कुछ और करना चाहेंगे तो आपको वार्निंग मिलना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों लिखते हैं कि पोस्ट मैक्सिमम वार्निंग, यानी कि जितनी मैक्सिमम वार्निंग आपको देंगे टेस्ट विल गेट ऑटोमेटिकली सबमिटेड। अगर आप उन वार्निंग्स को पार कर लेते हैं, उनकी सीमा को पार कर लेते हैं तो आपका टेस्ट जो है, आपका पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। इसमें दोस्तों ज़रूरी बात यह है कि एनी नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एंटीवायरस, विंडोज़ अपडेट, ईमेल नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप वेब मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, WhatsApp messages, etc., etc. will be counted as navigation. The navigation count has been kept as 10. पेपर शुरू करने से पहले आप अपने एंटीवायरस को बंद कर दीजिएगा, विंडो की कोई अपडेट है उनको बंद कर दीजिएगा, कोई ईमेल की नोटिफिकेशन आपके डेस्कटॉप वगैरह में आती है तो उसको बंद कर दीजिएगा, व्हाट्सएप वेब आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिएगा। यानी कि आपको इस टेस्ट विंडो के अलावा कुछ नहीं चालू रखना है।
विंडोज़ अपडेट और एंटीवायरस वगैरह अगर आपको बंद करना नहीं आता है तो किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं या गूगल पर सर्च आप कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर इनका नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी शो करता है तो वो नेविगेशन काउंट होगा, और जो नेविगेशन की लिमिट इन्होंने 10 रखी है। तो इस तरीके से आपको ये वार्निंग मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप इन वार्निंग्स की सीमा को पार करते हैं तो आपका टेस्ट ऑटो सबमिट हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं टेस्ट स्क्रीन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पैनल है, सेक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कितने मार्क्स का वो है ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपकी टाइपिंग स्पीड है तो आप यहाँ पर उसको टाइप भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। अदरवाइज़ इस पे एक ऑप्शन आएगा आपको कि आप पेपर पे लिख के उसको अपलोड कर सकते हैं वहाँ से। वो किस प्रकार से रहेगा वो आप देखिएगा। दोस्तों देखिएगा साइड में ये आपकी ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग भी चलती रहेगी। आपको सीधे बिल्कुल बैठना है, आपके आसपास कोई ना है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो अनफेयर मीन्स माना जाएगा। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से हैं ये। प्रीवियस पर क्लिक करके आप प्रीवियस वाले पे जा सकते हैं क्वेश्चन पे। एंड टेस्ट क्लिक करके आप टेस्ट को बंद कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं। इन्होंने लिखा है कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इन केस ऑफ पावर फेलियर, यानी कि अगर पावर फेलियर हो जाता है, आपका लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह बंद हो जाता है, उस स्थिति में आपको टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करना होगा। वहाँ पर आपको नंबर दिया जाएगा बाकायदा। एज द टेस्ट मे बी रिकवर्ड, यानी कि आपका टेस्ट रिकवर हो जाएगा, हो सकता है आपको टाइम अलग से मिले उस चीज़ का। इफ़ टेस्ट रिकवर्ड इज़ नॉट पॉसिबल देन टेस्ट विल हैव टू बी रिशेड्यूल्ड। अगर आपका टेस्ट जो है या पेपर आपका रिकवर नहीं हो पाता है लाइट वगैरह जाने की वजह से या कुछ भी दिक्कत की वजह से, तो वो आपका रीशेड्यूल किया जा सकता है। दोस्तों ये आगे लिखते हैं कि इन केस ऑफ कंप्लीट इंटरनेट फेलियर सबमिशन विल नॉट बी पॉसिबल एंड द टेस्ट विल हैव टू बी रीशेड्यूल्ड, यानी अगर आपका इंटरनेट चला जाता है, काम नहीं करता है, तो आप पेपर सबमिट नहीं कर पाएंगे और ऐसी स्थिति में टेस्ट रीशेड्यूल होगा, आपका पेपर रीशेड्यूल होगा। आगे दोस्तों लिखते हैं इन केस ऑफ टेम्पररी इंटरनेट आउटेज प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम एंड ट्राई टू रीसबमिट द टेस्ट, यानी कि अगर आपका इंटरनेट चल रहा है और बंद हो रहा है, ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा वेट करके देखना है और रीसबमिट का ऑप्शन आपको बार बार से अप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों लिखते हैं इफ़ इंटरनेट स्पीड इज़ अनरीजनेबली स्लो इमेज एंड टेबल्स इन द क्वेश्चन मे बी टेक लिटिल लॉन्गर टू अपीयर, यानी कि अगर आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है तो जो इमेजेस और टेबल वगैरह क्वेश्चन में आएंगी वो थोड़ा स्लो दिखाई देंगे आपको, यानी कि उनकी जो अपीयरेंस है थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। दोस्तों आगे लिखते हैं कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब ये मुझे नहीं पता है कि ये किस प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि लिखित परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग का प्रश्न ही नहीं रहता है। तो दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है ये एक सभी के लिए इन्होंने बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने दिया हुआ है। जो एमसीक्यू टाइप के टेस्ट होते हैं उसके लिए इन्होंने बताया हुआ है। आगे लिखा है प्लीज़ अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ये भी आपको जो पेपर आपका एलएलबी, बीएलएलबी या एलएलएम का आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगी। प्लीज़ अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन वाला ऑप्शन आपके लिए अभी फ़िलहाल नहीं है, जब भी पेपर आएगा उसी के अनुसार आपको पेपर करने होंगे, वहाँ पर इंस्ट्रक्शन साफ दिए हुए होंगे। और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें आगे हैं, ये दोस्तों तभी अपडेट होंगी जब आपका जिस क्लास का पेपर रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही ये रहेंगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पेज की तरफ। इसके मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिए हुए होंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और यहाँ पर उसके ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, इनको आप आसानी से क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों इसके अगले पेज की तरफ। दोस्तों अगला पेज बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ये लिखते हैं कि सब्जेक्टिव असेसमेंट विद इमेज अपलोड ऑप्शन, यानी कि जो आपका लिखने वाला पेपर होता है उसकी इमेज आप कैसे अपलोड करोगे, उसको कैसे अपलोड करोगे इस पर। तो दोस्तों ये लिखते हैं कि एवरी सब्जेक्टिव आंसर सेक्शन विल हैव एन ऑप्शन अपलोड आंसर शीट यूजिंग मोबाइल कैमरा, यानी कि दोस्तों आपको सब्जेक्टिव वाले में ये ऑप्शन मिल जाएगा। इसका मतलब ये है
कि आप जो इमेज जो है मोबाइल कैमरा की मदद से जो भी आप लिखेंगे उसको अपलोड कर सकते हैं। आगे लिखते हैं दोस्तों, कैंडिडेट कैन यूज़ पेन एंड पेपर to write answers and upload the answer sheet using a mobile phone by scanning a uniquely generated QR code। यानी कि मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप उसको स्कैन कर सकते हैं पेपर को जो आपने लिखा है, और एक क्यूआर कोड आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसकी मदद से आप उसको अपने फ़ोन से सीधा अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों मेथड 1 हम देखते हैं। इफ़ मेथड 1 में है अपलोडिंग इमेजेस यूजिंग मोबाइल क्यूआर कोड, यानी कि मोबाइल के द्वारा आप किस प्रकार से इमेज अपलोड करेंगे जो आपने लिखे हैं पेपर उसकी। पहला इसका पॉइंट है, इफ़ a candidate choose this option, a unique QR code image will get generated on the screen। यानी कि आप QR कोड वाला ऑप्शन आप अगर वहाँ चूज़ करेंगे तो एक QR कोड जनरेट हो जाएगा आपके लैपटॉप या उसकी स्क्रीन पर। कैंडिडेट विल हैव टू स्कैन द QR कोड। आप उस QR कोड को अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा स्कैन करेंगे। QR कोड स्कैनर ऐप भी आपको डालना पड़ेगा अपने फ़ोन में। ये स्कैनर ऐप आपके फ़ोन के ऐप स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगी। उसके थ्रू आप QR कोड को स्कैन करेंगे, वो एक लिंक आपको दिखाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका खुल के आ जाएगा जो सामने स्क्रीन पर आपके लैपटॉप की दिखाई दे रहा है। तो जो उसका आंसर आपने लिखा है उसके फ़ोटो खींचेंगे और उनको उस QR कोड की मदद से जो खुला है वेब पेज वहाँ पर अपलोड कर देंगे आसानी से। देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर ये ऑप्शन है, अपलोड आंसर शीट यूजिंग योर मोबाइल डिवाइस। यानी कि यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। उस QR कोड को आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करेंगे। इस प्रकार से ये QR कोड होता है। दोस्तों इसमें लिखा है, वंस यू क्लिक ऑन द कैमरा योर मोबाइल कैमरा विल बी एक्टिवेटेड एज शोन द इमेज बिलो। ये देखेगा नीचे किस प्रकार से, देखो दोस्तों ये बनकर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इसको क्लिक करेंगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और आपको इमेज क्लिक करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपलोडेड इमेज देख सकते हैं और आप आसानी से अपनी जो जो भी आपने अपलोड की है। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसी का ऑप्शन आप यहाँ पर चूज़ करें अपलोड करने के लिए, और उन्हीं का सबसे पहले अपलोड करें। किसी और क्वेश्चन पे किसी और आंसर को अपलोड ना करें। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं आगे दोस्तों। देखिए इस प्रकार से आप इमेजेस देख सकते हैं जो भी आपने अपलोड की हैं। ये प्रीव्यू दिखा रहा है। ये देखिए जो सिलेक्ट किया है आपने विंडो ब्लू हो रही है, इसको सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं और इसकी जगह पे दूसरा कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन चूज़ कर लेना है। दोस्तों मोबाइल फ़ोन यूजर्स के लिए यहाँ पर यही ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको शो करेगा अपलोड आंसर शीट यूजिंग कैमरा। तो इसको आप कैमरा जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो कैमरा आपके मोबाइल फ़ोन का खुल जाएगा और वो वही सेम प्रोसेस है। इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा, योर फोटो हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। दोस्तों ये नेविगेट वाला ऑप्शन आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको अपना एंटीवायरस, विंडो अपडेट या जो भी कुछ अगर आप नोटिफिकेशन आपके मोबाइल डेस्कटॉप या इस पर आते हैं ये आपको बंद रखने होंगे, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी और पर क्लिक कर देते हो तो वो आपका नेविगेशन माना जाएगा और वो वार्निंग में काउंट हो जाएगा। तो दोस्तों पेपर पूरा होने के बाद सभी इमेजेस वगैरह अपलोड होने के बाद आप उसको एंड टेस्ट या एंड पेपर कर सकते हैं बटन के द्वारा। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप यहाँ से यस सबमिट कर देते हो आपका पेपर जो है सबमिट हो जाएगा। तो उसके बाद इस प्रकार की विंडो आपकी आ जाएगी, टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। ये चीज़ें आपको कुछ दी हुई हैं, ये पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कैंडिडेट सबमिट्स द असेसमेंट पोस्ट कंप्लीशन ऑफ टेस्ट। यानी कि पेपर पूरा होने के टाइम से पहले भी आप सबमिट कर सकते हैं। वंस सबमिटेड कैंडिडेट विल नॉट गेट अ चांस टू री लॉग इन और अपलोड आंसर शीट। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपने एक बार टेस्ट सबमिट कर दिया है फाइनल, उसके बाद आपको कोई दोबारा चांस नहीं मिलेगा री लॉग इन करने के लिए उस पर, और आप दोबारा से अपलोड कुछ नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, उस पर हम बढ़ते हैं।
दोस्तों सबसे पहले पॉइंट में लिखते हैं इंटरनेट बैंडविथ, द मैक्सिमम रिक्वायर्ड बैंडविथ इज 512 kbps टू 1 mbps ऑफ इंटरनेट स्पीड ऑन ईच मशीन। यानी कि आपको आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन पर कम से कम 512 kbps से लेके 1 mbps तक की इंटरनेट स्पीड चाहिए होगी। तो अच्छी इंटरनेट स्पीड बहुत ज़रूरी है इसके लिए। दूसरा दोस्तों पॉइंट है मशीन कॉन्फ़िगरेशन। जो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसमें रैम कम से कम 2 GB होनी चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि 4 GB हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। दोस्तों प्रोसेसर जो है उसकी स्पीड 1.5 गीगाहर्ट्ज़ की होनी चाहिए या उससे ऊपर हो तो और भी अच्छी बात है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडो 7 होना चाहिए। तो मैकबुक वगैरह के लिए इन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर आपके पास एप्पल का कोई प्रोडक्ट है तो आपको विंडो 7 वाला प्रोडक्ट अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। प्रीफर्ड जो ब्राउज़र्स हैं ये बोल रहे हैं, प्रीफर्ड ब्राउज़र्स के बारे में इन्होंने बोला है कि टेस्ट देने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था, गूगल क्रोम होना चाहिए या मोजिला फायरफॉक्स होना चाहिए, वो भी अपडेट बिल्कुल किया हुआ। आगे लिखते हैं कि कैंडिडेट यूजिंग एनी मोबाइल और एप्पल डिवाइस काइंडली यूज़ गूगल क्रोम टू टेक द टेस्ट, टेस्ट विल नॉट वर्क ऑन सफारी ब्राउज़र। तो दोस्तों ये लिख रहे हैं कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है या एप्पल का कोई डिवाइस है तो गूगल क्रोम आपको यूज़ करना है वहाँ पर। सफारी ब्राउज़र एक आता है एप्पल में, वो आपको यूज़ नहीं करना है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ए वेब कैमरा मस्ट बी अवेलेबल फॉर द टेस्ट। यानी कि वेब कैमरा आपका होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। लैपटॉप वगैरह में तो ऑलरेडी आता है वेब कैमरा, अगर नहीं है तो आपको अरेंज करना होगा। आगे लिखते हैं कि रिकमेंडेड टू यूज़ लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड मोबाइल फ़ोन फॉर टेकिंग द टेस्ट। यानी कि आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल पर जो है टेस्ट देने के लिए वेब कैम की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों आगे का पॉइंट लिखते हैं ए स्मार्टफोन इज़ रिक्वायर्ड ओनली फॉर अपलोडिंग हैंड रिटन आंसर शीट फॉर कैंडिडेट्स राइटिंग एग्ज़ाम्स थ्रू लैपटॉप और डेस्कटॉप। ये थोड़ा सा संशय बन गया, क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसमें ये केवल कह रहे हैं कि जो स्मार्टफोन है वो केवल और केवल जो आप पेपर लिखेंगे उसके फ़ोटो सबमिट करने के लिए आपको यूज़ करना है। यानी कि दोस्तों केवल और केवल मोबाइल फ़ोन के द्वारा आप ये टेस्ट नहीं दे सकते हैं। दोस्तों इसमें एक टेक्निकल बात ये है कि अगर जब आप टेस्ट मोबाइल फ़ोन के थ्रू दे रहे होंगे, आप लॉगिन कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू, लेकिन जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो कैमरा और माइक्रोफोन आपका यूज़ में रहेगा मोबाइल फ़ोन का। लेकिन जैसे ही आप अपलोड इमेज वाला क्लिक बटन करेंगे तो आपका कैमरा जो है आपके फेस से हटकर उस इमेज पर पहुंच जाएगा स्कैन करने के लिए बैक या रियर कैमरा पे। ऐसी स्थिति में ये गड़बड़ वाली बात हो सकती है, तो आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप अलग से रखना ही रखना है, या कोई दूसरा फ़ोन हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक फ़ोन से आप इमेज कैप्चर करने के लिए रखेंगे और एक फ़ोन या लैपटॉप, डेस्कटॉप ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए। अगला दोस्तों पॉइंट लिखते हैं माइक्रोफोन इज़ रिकमेंडेड। जी हाँ दोस्तों, मैंने कल बताया था आपको कि माइक्रोफोन भी आपको चाहिएगा। वैसे वेबकैम में माइक्रोफोन आता है इनबिल्ट या लैपटॉप में, लेकिन आपके पास डेस्कटॉप है और आप वेबकैम अलग से ला रहे हैं तो उसमें देख लीजिएगा कि माइक्रोफोन वाला वेबकैम है या नहीं। दोस्तों आगे लिखते हैं कि इफ़ योर इंटरनेट डिस्कनेक्ट्स ड्यूरिंग सबमिशन कॉन्टैक्ट द हेल्प सेंटर, हेल्प सेंटर नंबर प्रोवाइडेड टू यू एंड डोंट क्लोज योर विंडो। यानी कि जो आपको टेस्ट की विंडो है वो आपको बंद नहीं करनी है। अगर इंटरनेट वगैरह की दिक्कत आपको होती है, आपका टेस्ट सबमिट नहीं हो पाता है, किसी भी दशा में कुछ भी आपके साथ गड़बड़ी होती है, ऐसी स्थिति में आपको टेस्ट वाली विंडो है क्लोज नहीं करनी है। नंबर आपको स्क्रीन पर दिया हुआ होगा, उनसे आपको कांटेक्ट करना है, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अगले दोस्तों पेज पर इन्होंने लिखा हुआ है कि वैलिड आईडी प्रूफ आपको चाहिएगा, एनी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ या कॉलेज आईडी या एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड चाहिए होगा वहाँ पर अपलोड करने के लिए। दूसरा दोस्तों लिखते हैं कि मेक श्योर दैट पॉपअप ब्लॉकर इज़ डिसेबल्ड ऑन योर ब्राउज़र। यानी कि जो आप ब्राउज़र गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करेंगे उसमें एक पॉपअप का ऑप्शन होता है, उसको आपको ब्लॉक करके रखना पड़ेगा। वो किस प्रकार से रहेगा, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, कोई बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है।
या मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। एनी अदर नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एंटीवायरस, विंडोज़ अपडेट, ईमेल नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, वेब मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस एट्सेट्रा विल बी काउंटेड एज नेविगेशन। ये दोस्तों ये बार बार बता रहे हैं कि ये चीज़ आपको बंद करके रखनी है। जो ईमेल के नोटिफिकेशन है, विंडो अपडेट के नोटिफिकेशन है, एंटीवायरस के नोटिफिकेशन है जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में आते रहते हैं, वो आपको बंद करके रखने हैं। वो चीज़ आप यूट्यूब पर एक बार सर्च कर लीजिएगा किस प्रकार से उनको बंद करना होता है। जो भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में चल रहा है उसका अगर नोटिफिकेशन आता है तो, क्योंकि अगर उनका नोटिफिकेशन आएगा तो वो नेविगेशन में काउंट होगा और वो आपको दिक्कत दे सकता है, क्योंकि जो नेविगेशन है उनकी एक लिमिट रहेगी। उस लिमिट के बाद में टेस्ट जो है आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा, चाहे आपने पूरा किया है या नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी समझ में आपको नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।